नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर धरना, जूनियर असिस्टेंट वीपीओ अभ्यर्थियों का धरना। लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि जारी करने की मांग। जूनियर असिस्टेंट वीपीओ अभ्यर्थियों का धरना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर धरना। जूनियर असिस्टेंट वीपीओ अभ्यर्थियों का धरना, तिथि जारी करने की मांग। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों का पिकअप भवन पर धरना। जूनियर असिस्टेंट 1262 पद की परीक्षा तिथि जारी करने की मांग। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों का पिकअप भवन पर धरना। जूनियर असिस्टेंट 5512 टाइपिंग तिथि जारी करने की भी मांग। तो लखनऊ में जूनियर असिस्टेंट पद के साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग तिथि जारी करने की मांग की है। 5512 टाइपिंग पदों के लिए और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए तारीख निकालने की, तिथि निकालने की जा रही है मांग। जूनियर असिस्टेंट वीपीओ अभ्यर्थियों का धरना। लखनऊ से खबर। लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि जारी करने की मांग। जूनियर असिस्टेंट 5512 टाइपिंग तिथि जारी करने की मांग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर धरना। लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि जारी करने की मांग। तो लखनऊ में लगातार असिस्टेंट पदों पर और जूनियर असिस्टेंट के पदों पर टाइपिंग तिथि जारी करने को लेकर अभ्यर्थियों का धरना। लंबे समय से तिथि को लेकर प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि 1262 असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट पदों के साथ ही साथ 5512 टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग तिथि जारी करने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि लंबे समय से ये परीक्षाएं लंबित हैं। परीक्षा के साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की भी मांग तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट वीपीओ अभ्यर्थियों का धरना। लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि जल्द जारी करने की मांग। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों का पिकअप भवन पर धरना। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। बिजनौर दौरे पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी छात्रों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। आईटीआई कॉलेज में युवकों को देंगे नियुक्ति पत्र। आईटीआई कॉलेज में युवकों को देंगे नियुक्ति पत्र। राजकीय आईटीआई कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी छात्रों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। राजकीय आईटीआई कॉलेज परिसर में कार्यक्रम आयोजित। यूपी सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। तो बिजनौर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी आईटीआई कॉलेज में छात्रों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र।
और इसी खबर पर हमारे साथ बिजनौर से संवाददाता जहीर अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जहीर, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी आज वहां पर पहुंच रहे हैं, आईटीआई कॉलेज में छात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर और कितने छात्रों को नियुक्ति पत्र आज सौंपा जाएगा? बिल्कुल, देखिए आज बिजनौर के आईटीआई मैदान में जो है देश के जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष भी हैं, वो आज आ रहे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जहां पर जो आईटीआई के मैदान में कार्यक्रम रखा गया है सरकार के द्वारा। लोगों जो छात्र हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटने का प्रोग्राम रखा गया। उसके अंदर कपिल देव अग्रवाल भी आए हैं। पूरी तैयारी की अगर बात की जाए तो पूरी तैयारी कर ली गई है, प्रशासन की तरफ से पूरा इंतजाम कर दिया गया है। साथ ही जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है वो कई जगह राष्ट्रीय में जगह जगह खड़े हुए हैं, स्वागत करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो आईटीआई कॉलेज परिसर में जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, छात्रों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे जयंत चौधरी, छात्रों में कितना उत्साह है आज के इस कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए बहुत अच्छी पहल है, वो सीखने के लिए करने के लिए उन्हें बहुत कुछ मिल रहा है। आज उनको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं तो काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। और साथ ही अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात की जाए, जो पार्टी की बात की जाए, तो पार्टी के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लंबे समय से यूपी की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी अहम मुद्दा है और उसको लेकर लगातार सरकार पर भी विपक्ष हावी होता है। ऐसे में आज जयंत चौधरी पहुंचेंगे, छात्रों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आगे और किस तरह की उम्मीदें हैं और बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार किस हद तक प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए प्रोग्राम लगातार हो रहे हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। बेरोजगारी की संख्या ज्यादा है, पढ़े लिखे छात्र ज्यादा हो रहे हैं, लोग ज्यादा हो रहे हैं, नौकरी उतनी है नहीं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो सामंजस्य बिठाने का प्रयास जरूर कर रही है कि कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए, जो बेरोजगार है उनको कहने का रोजगार मिल जाए। रहा विपक्ष का सवाल, तो विपक्ष को सरकार के खिलाफ हमेशा रहता ही है, सवाल उठाता ही है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि सरकार जागरूक रहती है जिससे कहीं ना कहीं। अब फिलहाल सरकार जो है प्रयास करती हुई नजर जरूर आ रही है। जी बिल्कुल, तो जहीर कार्यक्रम की अगर बात करें तो तैयारियां हो चुकी हैं, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए जो सरकारी टाइम रखा गया था वो तो 10 बजे का टाइम रखा गया था, लेकिन जो प्रोग्राम होता है पॉलिटिकली वो जाहिर बात है वो लेट होता है। लगभग 2 बजे का यहाँ बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी 2 बजे बिजनौर की सीमा में प्रवेश करेंगे और लगभग 2:30 बजे तक या 2:15 बजे तक वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल जहीर, तो आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ बिजनौर से संवाददाता जहीर, जानकारी दे रहे थे कि 2 बजे के लगभग जयंत चौधरी वहां पर पहुंचेंगे और 2:30 बजे के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आईटीआई कॉलेज में युवकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे आज केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कुशीनगर से अगली खबर सामने आ रही है। यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जाली नोटों का कारोबार का मामले में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश। सपा के राष्ट्रीय नेता निकले अंतर्राष्ट्रीय सरगना, नेपाल, यूपी, बिहार और सीमावर्ती इलाकों में कारोबार। बबलू सहित 10 शातिर अभियुक्त हुए गिरफ्तार। गैंग का सक्रिय सदस्य नौशाद खान भी सपा का राष्ट्रीय पदाधिकारी। तो मामले में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य गिरफ्तार, नेपाल, यूपी, बिहार और सीमावर्ती इलाकों में था कारोबार। बबलू सहित 10 शातिर अभियुक्त हुए गिरफ्तार। गैंग का सक्रिय सदस्य नौशाद खान भी सपा का राष्ट्रीय पदाधिकारी। यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जाली नोटों के कारोबार का मामला। तो जाली नोटों के कारोबार के मामले में सपा नेता को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 10 अन्य लोगों को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामले में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें सपा के नेता का किरदार अहम बताया जा रहा है कि सपा नेता की देखरेख में तमाम कारोबार नेपाल, यूपी से लेकर बिहार और सीमावर्ती इलाकों में चलता था। बबलू सहित 10 शातिर अभियुक्त हुए गिरफ्तार। गैंग का सक्रिय सदस्य नौशाद खान भी सपा का राष्ट्रीय पदाधिकारी। तो जाली नोटों के कारोबार के मामले में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 10 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
और इसी खबर पर हमारे साथ सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। जी रविंद्र जी, जिस तरह की खबर निकल कर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि जाली नोटों के कारोबार में सपा के नेता लिप्त थे, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? ये तो आगे काम पुलिस की जांच का है। उसके बाद जो भी जांच रिपोर्ट आएगी न्यायालय को सौंपा जाएगा। जो न्यायालय का फैसला होगा वह मान्य होगा। लेकिन मेरा जो कहना है, पिछले 3 महीने से योगी आदित्यनाथ जी ने एक भी जन कल्याणकारी मुद्दों पे बात नहीं किया है। मंदिर, बलात्कार, काट देंगे, बटोगे तो काटे जाएंगे। नहीं रविंद्र प्रताप सिंह जी, यहाँ पर भी कानून की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की बात हो रही है जिसका पर्दाफाश हुआ है पुलिस की कार्रवाई में। जाली नोटों का कारोबार था, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है और इस पर आप बात करने से बचते नजर। बाकी मुद्दों पर तो बात होगी ही, लेकिन यहाँ पर सपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता के द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा था, इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है। दूसरा विषय है, इस पे मैं अपना वक्तव्य दे चुका हूँ। अच्छा, जो संवैधानिक तरीके से है कि इस पे पुलिस जांच करेगी, पुलिस की जांच रिपोर्ट न्यायालय में जाएगी, न्यायालय में जाने के बाद कोर्ट से फैसला आएगा। इसके सिवा इस पर कोई भी वक्तव्य नहीं हो सकता है। जो वक्तव्य देगा वो राजनीतिक होगा। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं पे जो घटनाएं हो रही हैं, सही हैं गलत हैं, यह तो न्यायालय बताएगा। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो जन कल्याण के विरुद्ध बात हो रही है और मुख्यमंत्री स्तर पे हो रही है, प्रश्न मेरा यह है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण पे कब बात करेंगे? अरे रविंद्र प्रताप सिंह जी, पहले प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्योंकि आपके नेता लिप्त वहां पाए गए। हमारे साथ नवीन शर्मा जी भी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। नवीन जी, क्या कुछ कहना है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय गिरोह के मामले में जो यहाँ पर सपा नेता के साथ ही साथ 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन रविंद्र प्रताप जी का कहना है कि यूपी में अन्य मामलों पर बात नहीं होती। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा प्रियंका जी कि समाजवादी पार्टी के ये जो नेता पकड़े जा रहे हैं, ये हकीकत में इनके पार्टी के वो नेता हैं जो इनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और इतनी गलत गतिविधियों से इसने ये देखा जाए तो एक देशद्रोह का काम है ये। आप देश के अंदर नकली नोट आपके यहाँ लाखों की संख्या में मिल रहे हैं, इससे क्या साबित हो रहा है? अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ इस पर कहेंगे तो ये कहेंगे कि हम एक जाति विशेष की बात करते हैं या हम एक धर्म विशेष की बात करते हैं, मगर अपराधी जो है किसी भी प्रकार से कोई भी गलत काम करता है तो वो ना तो जात होता है ना उसकी धर्म होती है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता बताए जाते हैं। अब राष्ट्रीय नेता अगर ऐसे कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए जिला के और प्रदेश के नेता क्या क्या कांड करते होंगे। रोज इनके यहाँ नए कांड करने वाले लोग उजागर हो रहे हैं। ये कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करके बताती है और दिखाती है। अब इस पे ये कह रहे राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, राष्ट्रीय आपका सचिव है वो, और वो बकायदा गुनाहगार साबित हो रहा है क्योंकि मौके वारदात पर सारी चीजें बरामद हुई हैं। तो ये मजाक नहीं है। रविंद्र जी, जवाब दीजिएगा। इनकी जानकारी बहुत अपर्याप्त है। वो गुनाहगार साबित हो रहा है, यह न्यायालय का विषय है, प्रवक्ता का विषय नहीं है, टेलीविजन का विषय नहीं है। दूसरा, इनको यह जानकारी नहीं है कि समाजवादी टेलीविजन का विषय नहीं है, मतलब से क्या मतलब है रविंद्र प्रताप जी कि अगर इस तरह की जानकारी आए तो हम क्या मुंह सीकर बैठ जाएं या टेलीविजन बंद करके बैठ जाएं? ये मैंने नहीं कहा। मैं कानून के नजरिए से कह रहा हूँ। नहीं, कानून अपना काम कर रहा है तो हम भी अपना काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप सवालों के जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे रविंद्र प्रताप जी। नहीं, आप क्या जवाब चाहती हैं? नहीं, आपसे मैं जवाब ये चाहती हूँ कि अगर आपकी पार्टी के नेता हैं, इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं, तो आप क्या मानते हैं? पहले तो आप कह रहे हैं कि पार्टी राष्ट्रीय नहीं है, पार्टी राष्ट्रीय नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सचिव अगर वो आपकी पार्टी के हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी आपके बढ़ने का काम कर रही है, ऐसे में इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि राज्य स्तरीय नेता है, जिला स्तरीय नेता है या फिर पंचायत स्तर के नेता हैं। अगर इस तरह के कारोबार में संलिप्त हैं या इस तरह के कामों में संलिप्त हैं, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, मैं ये जानना चाहती हूँ। पार्टी के स्टैंड को तीसरी बार बता रहा हूँ। पुलिस कार्रवाई करेगी, न्यायालय कार्रवाई करेगी। अगर जो अभी वर्तमान समय में मुलजिम हैं, अगर ये अभियुक्त पाए गए कि इन्होंने अपराध किया है तो ये मुजरिम होंगे, इनको सजा होगी और होनी चाहिए अगर सारे दस्तावेज सही हैं। दूसरा विषय है फिर आपके साथ कि जन कल्याण की बात कब आएगी?
पिछले 3 महीने से। रविंद्र प्रताप जी बहुत मौके आपको मिलते हैं, फिलहाल ये खबर आई है तो इस पर बात कीजिए ना। एक खबर पे हम 10 खबर तो नहीं ले सकते ना। नवीन जी जवाब दीजिएगा। नहीं, जब मामला अभी गिरफ्तारी का हुआ है तो मैं आपसे सवाल भी वही पूछूंगी और आपको जवाब भी वही देना होगा। नवीन शर्मा जी, मैं बात भी नहीं हूँ आपके बात का जवाब के मित्र से कहना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं कि ये आपकी पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं है? पहले आप ये बताइए। दूसरी चीज, आप जन कल्याण योजनाओं की योजना में कहाँ फंसा रहे हैं? आप पहले ये देखिए कि आपका व्यक्ति किस जन कल्याण समस्या का समाधान कर रहा था। नकली नोट छाप रहा था, आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं। आप कहिए कि हमारी पार्टी का नेता नहीं है ये, आप कहिए ना समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है। कानून तो अपना काम करेगा। योगी सरकार का कानून 1 नंबर का कानून है, कोई बच नहीं सकता अपराधी हमारे यहाँ। अब आप बताइए, आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं है? आप खाली ये बताइए, आपकी पार्टी इसके साथ खड़ी है इस गतिविधि में कि इससे विरोध में है? आप खाली ये बताइए ना। रविंद्र प्रताप सिंह जी, 3 बार जवाब दे चुका हूँ, 4थी बार जवाब दे रहा हूँ। इनके पास जवाब नहीं है, कोर्ट अपना काम करेगी, जो नतीजा आएगा उसके साथ खड़े होंगे। क्योंकि ये समाजवादी पार्टी अगर बात लोगों से भरी पड़ी है, कुशीनगर की ऐसी पार्टी। अभी कुशीनगर में एक भाजपा के नेता ने डांसरों का 2 डांसरों का उठा के बलात्कार किया। उससे पहले कुशीनगर के एक जायसवाल नेता है, निपेन जायसवाल, उसने 6 बच्ची किशोरी के साथ बलात्कार किया। वो इनका नेता था कि नहीं था, ये स्वीकार करे कि ना करे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? मैं तो कह रहा हूँ सख्त से सख्त सजा दिया जाए अगर न्यायालय सच पाता है तो। लेकिन क्या इन दोनों बलात्कारियों पे समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आप कबूल करेंगे हमारे नेता थे, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए और उनको सजा होना चाहिए? न्यायालय के द्वारा सख्त से सख्त सजा दी है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे, ये तो मान रहे हैं ना आप? हमारे पार्टी के नेता हैं, मैं तो मान रहा हूँ, इससे कहने की कौन सी बात है? क्या इनके पार्टी का ब्रजभूषण पार्टी के नेता हैं और इनके पार्टी का, सुन लीजिए मेरी बात आप, इनके पार्टी का ब्रजभूषण देश विरोधी कानून टाडा में बंद था। आज वो मुक्त होकर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? टाडा सबसे बड़ा अपराध हुआ करता था। न्यायालय से ही तो मुक्त हुए होंगे ना, आप न्यायालय की बात कर रहे हैं। उतनी प्रतीक्षा करिए, न्यायालय से मुक्त होता है कि नहीं होता है? उतनी प्रतीक्षा करिए कि मैं न्यायालय की बात करता हूँ। तो जब न्यायालय की बात करते हैं तो न्यायालय की बात पे न्यायालय के आदेश पे छोड़िए। आप ये देखिए कि आपका मौजूदा इस समय राष्ट्रीय सचिव, ये पार्टी का जो आपका नेता है, इसने जो गतिविधियां की हैं वो देश जन कल्याण में की हैं क्या, या वो पार्टी कल्याण में की हैं? मैं जानकारी चाहूंगा भाई साहब। क्या पता ही वो आपकी पार्टी के कल्याण में काम कर रहा है, वो जन कल्याण काम नहीं कर रहा है। जन कल्याण हमारी योगी सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में। आपके कुशीनगर के जो 2 नेताओं ने बलात्कार किया वो जन कल्याण। चलिए, न्यायालय तो अपना काम करेगा ही, लेकिन रविंद्र प्रताप सिंह जी, जाली नोटों का कारोबार सीरियस क्राइम है। इस क्राइम को लेकर आप एक दूसरे पर टालम टोली नहीं कर सकते हैं। इस पूरे मामले में सपा नेता के साथ होने के साथ ही साथ आपको ये कहना चाहिए था कि पार्टी इसके खिलाफ जांच कराएगी और कार्रवाई करेगी, लेकिन ये आपसे मुझे सुनने को नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह जी का भी देना चाहूंगी, और नवीन शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सरकार को रांची हाईकोर्ट से झटका, विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच करेगी सीबीआई। विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच करेगी सीबीआई। पहले की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कोर्ट ने माना विधानसभा नियुक्ति में कई बड़ी गड़बड़ियां हुई। बहस पूरी होने के बाद सीबीआई को जांच का आदेश। तो रांची से इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। कोर्ट ने माना विधानसभा नियुक्ति में कई गड़बड़ियां हुई। बहस पूरी होने के बाद सीबीआई को जांच के आदेश। तो विधानसभा नियुक्ति के मामले में अब सीबीआई करेगी जांच। हेमंत सरकार को हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने माना विधानसभा नियुक्ति में गड़बड़ियां हुई। विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच करेगी सीबीआई। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से अब विधानसभा में नियुक्ति घोटाले को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कोर्ट ने भी माना है कि नियुक्ति में गड़बड़ियां हुई हैं, इस पूरे मामले में अब आगे क्या कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा और हेमंत सरकार को जो झटका लगा है उसका आगे क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से जिस प्रकार से हाईकोर्ट के जो 10 सालों के बाद, देखिए ये मामला 2007 और 8 का है और 8, 9 और 10 का मामला, जिसमें तत्कालीन जो है इंद्रजीत नामधारी और आलमगीर आलम प्राकृतिक स्पीकर, उन दोनों सालों की जो नियुक्ति में लगभग करीबन 200-300 से अधिक जो है विधानसभा कर्मियों की नियुक्ति के विभिन्न पदों पे,
और इसमें जबकि 2007 और 2008 में ही क्योंकि मामले से गड़बड़ियां आई तो शिवशंकर शर्मा ने याचिका दायर की था और ये मामला जो है हाईकोर्ट में लगातार कई लंबे समय से चलता रहा। और इस रिपोर्ट में जब ये मामला पूरी सरकार तरीके से अपनी रिपोर्ट सौंप नहीं पाई तो हाईकोर्ट ने कमेटी बना सकती, यानी विक्रमादित्य जस्टिस विक्रमादित्य के नाम से वो अपनी कमेटी बनाई। कमेटी सरकार को ये पूरी जांच करने की रिपोर्ट है, लेकिन इसमें भी कई मामले सामने अनियमितता आए। तो सरकार जो है इस पर परस्पर भर्ती रही और 10 सालों के बाद यह रिपोर्ट सौंपी गई। 2018 में यह पूरी रिपोर्ट होने के बाद जो है अब वो मामला जो है राज्यपाल को सौंपी गई। जो रिपोर्ट सौंपने के बाद जो है वो तत्कालीन राज्यपाल ने पुनः जो है विधानसभा स्पीकर को मामले की जांच की कार्रवाई करने की आदेश दिया। हालांकि 2019 के 18 के बाद जो लगातार यह मामला लंबित रहा, जो भी सरकारें रही हैं लगभग उस पर टालती रही। लेकिन अब क्या है कि जब कल जो सुनवाई हुई इस मामले में, सुनवाई के बाद जो है दोनों पक्षों की बारीकी से सुनवाई के बाद जो है इस मामले को सीबीआई की जांच की। अब निश्चित रूप से लगता है कि जिस प्रकार से सीबीआई की जांच के मामले के बाद जो है पूरे राज्य में एक बड़ा सियासत गर्म है। लेकिन क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि वो लोग नियमित किया में हैं जो लगभग लंबे समय से विधानसभा में कार्य कर चुके हैं। उन पर भी जांच कमेटियां जो अधिकारी पर भी जांच पे आंच लिखी रहेगी जो इसमें सम्मिलित पाए गए हैं। तो जब सीबीआई की टीम अगर जांच करेगी तो इन तमाम चीजों पर अभियान कर उनकी नियुक्तियों पर तथा उनकी जांच कमेटियों पर भी तलवार लटकेगी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव के पहले जो है हेमंत सरकार को झटका मिला है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हेमंत सरकार को विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह का झटका लगा है और अब सीबीआई जांच को बात की जा रही है, आने वाले समय में जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर अब स्थितियां बिगड़ती भी नजर आ रही हैं, क्या लगता है आपको कि इस समय पर यह फैसला हेमंत सरकार के लिए कितना बड़ा घाटे का सौदा साबित हो सकता है? निश्चित रूप से ये फैसले के बाद हेमंत सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए उस समय स्पीकर जो रहे वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ही सरकारें रही हैं और उसी समय ये सारी नीतियां में गड़बड़ी सामने आई है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नीतियां के मामले को गड़बड़ी को लेकर के राज्य सरकार को सबसे बड़ी इनसे बड़ी फजीहत झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जो इन तमाम कर्मियों का जो लंबे समय से विधानसभा में कार्य कर चुके हैं उनके जो भविष्य अब आधार में लटका गया और तमाम अधिकारियों जो उनको परत डालने यानी गड़बड़ी से परत डालने की जो कोशिश की है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाला विधानसभा में इससे बड़ा। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।